जॉन, मुझे ये बताएं सबसे पहले कि आज जो इनके पार्लियामान के रुकन है अलाउद्दीन, उनकी स्टेटमेंट आई है कि वो एक नया टोल टैक्स आयद करना चाहते हैं आबने हुर्मुज़ के ऊपर। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि चाहे वो इस्लामाबाद की टॉक्स हुई या अभी तक की निगोसिएशन, ईरान की अपनी शराइत हुई या अमरीका की, बेयर मिनिमम जो नुकता जिसके ऊपर तमाम कुव्वतें गौर कर रही हैं वो है स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का खोलना। तो ईरान इस मामले के ऊपर क्या पोजीशन रखता है, उसकी क्या तजवीज़ है, और ये जो ट्रंप साहब थ्रेटन कर रहे हैं फौज भेजने के लिए, उसके ऊपर ईरानियन जो जिम्मेदार उनकी क्या तैयारी है, कैसे डील करना चाह रहे हैं वो? जॉन। बहुत बहुत शुक्रिया जामी साहब, मुझे इनवाइट करने के लिए। जनरल साहब ने बहुत अच्छी बात की कि फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा, और नजम सिटी ने भी बड़ी अच्छी बात की थी कि उन्होंने कहा था कि पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला हुआ था और अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गया। पहले न्यूक्लियर के ऊपर काम नहीं कर रहा था ईरान, अब उन्होंने एनपीटी से निकलने की भी तैयारी जो है वो दिखा दी है कि किसी हद तक हो सकता है कि वो निकल जाए। तो दे हैव अचीव नथिंग, इनफैक्ट उनको अपनी खुद की जो है स्ट्रेटजी के एहसास से वो दूर हो रहे हैं और ईरान जो है वो करीब जा रहा है और ज़्यादा इस पावर गेम के अंदर। और जहां तक बात करें कि वाइस स्पीकर का जो बयान आपने बताया, बिल्कुल उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी इसके अंदर, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन टैक्स इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के ऊपर चार्जेस लिए जाएंगे, रीजनल डेवलपमेंट के चार्जेस इसके ऊपर लिए जाएंगे, और जो ट्रांसफरिंग या पायलटेज की जो फीस है वो भी ली जाएगी। तो बिल्कुल पनामा कैनाल जिस तरीके से और सुएज कैनाल और बॉस्फोरस के ऊपर जिस तरीके से चार्जेस होते हैं, आई थिंक यहाँ पे ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है विद इन द ऑफिशियल्स एंड बयानात भी इस तरीके के आए हैं कि ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की पोजीशन जो है वो कम्प्लीटली परमानेंटली चेंज हो गई है, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बिल्कुल खुलवाने की ही कोशिश की जा रही है इन सबकी तरफ से। लेकिन आई थिंक जामी साहब, ज्यादा बड़ा थ्रेट इस वक्त, जैसा कि जनरल साहब ने कहा कि वो कार्ड शो कर रहे हैं, तो ज्यादा बड़ा थ्रेट इस वक्त स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को अगर हम साइड पे रखें तो वो बाबल मंदब का जो पॉइंट है जो हूती स्टोक कर सकते जी हैं, जिसके ऊपर जी 30% ग्लोबल शिपिंग ट्रैफिक जाती है, आई थिंक वो पॉइंट और ज्यादा कंसर्निंग है इन अरब ममालिक के लिए स्पेसिफिकली, और यूरोपियन कंट्रीज के लिए भी ये कंसर्निंग है। तो आई थिंक इसीलिए ज्यादा जो है वो पेशरफ नजर आ रही है उनकी तरफ से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं अमेरिका के प्रेशर की वजह से और पॉलिटिकल रियलिटीज की वजह से, जो मोनार्कीज और डायनेस्टीज चल रही है उसकी वजह से। तो आई थिंक बिल्कुल कोशिश की जा रही है, बट जाहिद साहब ने बिल्कुल सही कहा कि एट द बिल्कुल ठीक। एंड ऑफ द डे उनको बूट्स ऑन ग्राउंड जो वो सोच रहे हैं ये भी वो कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन है। एंड आई थिंक ये एक्सरसाइज करके भी आई थिंक देखेंगे तो यहाँ पे जो तैयारी नजर आती है, जो बताया जाता है वो यही बताया जाता है कि एयर सुपीरियरिटी में तो भले अमेरिका ऊपर होगा या इजराइल ऊपर होगा, टेक्नोलॉजिकली वो ज्यादा सुपीरियर होंगे, लेकिन ग्राउंड ट्रूप्स में जस्ट लाइक अफगानिस्तान, जस्ट लाइक वियतनाम, जस्ट लाइक इराक, उनको जो है वो कोई इसके अंदर ना फायदा होगा, उल्टा नुकसान होगा। बॉडीज जो है वो यूएस जाएंगी, और हो सकता है, यहाँ तो ऑफिशियल्स कहते हैं कि हो सकता है ईरान के अंदर रिजीम चेंज नहीं हुई अभी तक, लेकिन वहां पर रिजीम चेंज जो है वो हो जाएगी। बिल्कुल ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है। जॉन साहब, एक सादा सी बात तो समझाएं, बिकॉज आप मुसलसल वहाँ मौजूद हैं तेहरान शहर में। मैंने आपको लंच करते भी देखा है, चाय पीते भी देखा है, गलियों सड़कों पे घूमते भी देखा है, पीछे से तबाही और बर्बादी की इमेजेस भी देखे हैं, उसके बावजूद मामूलात वहाँ मैंने देखे जारी व सारी हैं। मसूद साहब खुद मैंने एक डिपार्टमेंट स्टोर में देखा एक वीडियो की सूरत में। ये अब जब 1 माह हो चुका, बेपनाह नुकसान हो चुका, क़यादत शहीद हो चुकी, ईरानियन कौम कहाँ खड़ी है, कैसे रिएक्ट कर रही है सूरत हाल के ऊपर, ये तो आज बताएं। जावेद साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और मैं जो जवाब दूंगा शायद किसी को यकीन आए या ना आए, प्लीज लेकिन बिस्मिल्लाह। मैं आपको बाकायदा वीडियो प्रूफ्स के साथ इंटरव्यूज दे जी। सकता हूँ मॉडर्न लड़कियों के, बेहिजाबी लड़कियों के। देखें, मैंने सवाल पूछा ईरानियों से कि यार इतनी जंग हो गई है, निगोशिएट करने के लिए तुम लोग क्यों रेडी नहीं हो, क्यों जो है वो बस हो गया, मतलब अपनी आपने रिट जो है वो दिखा दी कि आप कर सकते हो। तो इनका जवाब ये आता है कि क्या इमाम हुसैन को आप ये सजेशन देते कि वो यजीद के साथ जो है वो कॉम्प्रोमाइज करके वाह बैठ जाए। तो सुभान। देखिए, इनकी जो आवाम है ना, दे आर वेरी नॉट ओनली, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी पॉपुलेशन रिलीजियस है, लेकिन जाहिर है ऑपोजिशन भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है माइनॉरिटी में, लेकिन यहाँ पे पूरी आवाम के अंदर सेंटिमेंट एक एंटी इंपीरियल, एंटी कॉलोनियल, एंटी वेस्टर्न जो सेंटिमेंट है वो बहुत ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे सैंक्शंस लगी, यहाँ पे जंग हुई गई, यहाँ के अंदर जो है वो प्रोपेगेंडा और कंस्पिरेसीज भी की गई आवाम के अंदर भी। तो बहुत सारी, और ईरानी आवाम बड़ी पढ़ी लिखी कौम है, बहुत सारी रियलाइजेशंस हैं ईरानियों को, और इस वजह से परमानेंट सोल्यूशन शायद क़यादत भी चाहती हो कि परमानेंटली जंग जो है वो बंद हो जाए, जिसके ऊपर प्रैक्टिकल स्टेप्स अमेरिका दिखाए। लेकिन आवाम यहाँ पे कहती है कि या तो खुद खत्म हो जाए या तो उनको खत्म कर दें। मैं बिल्कुल आपको विदाउट एनी इमोशंस, विदाउट एनी जज्बात, बिल्कुल एक ऐसी चीज बता रहा हूँ, ऐसी हकीकत बता रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे देखी है। यहाँ पे मैंने देखा है कि बम गिर रहे होते हैं और बच्चे और फैमिलीज जो है वो पार्क में बैठ के पॉपकॉर्न खा रहे होते हैं। इफ्तार के टाइम पे और सहरी के टाइम पे, जब रमजान चल रहा था तब भी मैं देख रहा था कि रोज रात को ऊपर आती थी फैमिलीज और चादर बिछाती थी और सहरी कर रहे होते थे इंटरसेप्शंस के अंदर और बमबारी की आवाजों के अंदर। तो अभी भी यही है कि ट्रम्प जो कह रहा है कि मैं पूरा सब कुछ खत्म कर दूंगा,
मेरे ख्याल में यहाँ पे मेजोरिटी जो है वो पूरी कॉज देने के लिए तैयार है। दे आर रेडी टू, जैसा कि आयतुल्लाह खamenei ने कहा था ना कि आयतुल्लाह खamenei ने कहा था कि ईरान को भी हम कॉम्प्रोमाइज कर देंगे इस्लाम के लिए। तो वो वाली सोच मुझे बगैर किसी जज्बात के, बगैर किसी बायस के, मैं आपको बता रहा हूँ, यकीन आए ना आए, लेकिन पूरी आवाम जो है यहाँ पे नहीं, वो नजर भी आ रहा है करने के लिए तैयार है। इवन द लिबरल्स, इवन द लेफ्टिस्ट जो बहुत खिलाफ थे आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई के पहले, उन्होंने बाकायदा सेलिब्रेट, मेरा एक दोस्त है वो कॉर्नेल से और एनवाईयू से जो है जीडी करके, कॉर्नेल से पढ़ा फिर एनवाईयू से जीडी करके आया यहाँ न्यूयॉर्क से, और वो शदीद खिलाफ था निजाम के। और वो मैंने देखा कि किस तरीके से ही हैज टर्न्ड इनटू समथिंग एल्स एंटायरली। तो देखें, ईरानी अवाम जब जब ऐसी सूरत हाल आती है, बहुत रेजिलियंट कौम है, बहुत रेवोल्यूशनरी लोग हैं, और इमाम हुसैन का जो मैसेज है, इन्होंने भले जितना भी लिबरल हो, इन्होंने इनकलकेट किया हुआ अपनी जिंदगी में, एक्सेप्ट फॉर द डायस्पोरा जो शाह के दौर में भाग गई थी, मेक सेंस, या एक्सेप्ट फॉर दोज पीपल जो प्रैक्टिकली उसकी मैनिफेस्टेशन भी हम देख रहे हैं, प्रैक्टिकली उसकी मैनिफेस्टेशन भी देख रहे हैं, और पूरी दुनिया भी उसे देख रही है। जॉन, ये इसराइली फौज अगर जमीनी हमला अमेरिका करती है तो वो नहीं इसका हिस्सा बनेगी, ये क्या, किस खौफ की अलामत है? सर, ये खौफ की भी अलामत है और शर्मिंदगी भी अलामत है कि जो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है, एक्चुअली ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है कि वो सुपर पावर खुद से अपने आप को नहीं चला रही, उसको कोई दूसरा जो है वो चला रहा है। जैसे कि जॉन मेर्शाइमर की लोग बात करते हैं, बिल्कुल किताबों में सही लिखा है उन्होंने कि इनकी पूरी फॉरेन पॉलिसी इज गियर्ड टुवर्ड्स इजराइल, और अमेरिका का कोई वैसे भी इंटरेस्ट नहीं था यहाँ पे आने का। ऑयल बहरहाल आप कह सकते हैं कि हाँ वो, बट उसके लिए वो इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं देंगे कि डायरेक्टली आ जाएं। प्राइमरी इंटरेस्ट तो इसराइल को प्रोटेक्ट करना था, और जो बेसिस बिठाए हुए हैं इस रीजन के अंदर अमेरिका ने, अरब ममालिक के अंदर, वो भी इसराइल की प्रोटेक्शन के लिए बिठाए हुए हैं। जो रॉकेट पहले भी जाते थे 12 दिन की जंग में इसराइल की तरफ, उनको रोकते यही बरादर सलमान ममालिक। और कैलिब्रेशन की जब तक बात करें तो बिल्कुल अरब ममालिक के पास भी ऑप्शन नहीं है, चॉइस नहीं है कि वो इस शिकंजे से निकल सकें जो इंपीरियलिस्टिक स्ट्रक्चर और नियो कॉलोनियल स्ट्रक्चर इनके ऊपर बना दिया गया है। आप देखें ना, मोहम्मद बिन सलमान के लिए कितने नाज़ किए थे, जबकि सऊदी अरब इतना करता है अमेरिका के लिए, और फिर भी जो है वो कोई अमेरिका के खिलाफ कोई कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि देखिए बहुत सारी पॉलिटिकल रियलिटीज हैं जो इंटरट्वाइंड हैं इन ममालिक की, अमेरिका की सिक्योरिटी प्रोविजन के साथ, जो सीआईए पूरी कंट्रोल कर रही है इन अरब ममालिक में। तो बिल्कुल इसराइल का ग्लिटर प्लान तो इस चीज में अच्छा है कि ईरान कुछ भी ना करे, और जैसे अब्राहम अकॉर्ड्स के थ्रू स्लोली एंड ग्रेजुअली प्रोसेस चलता रहा, उससे पहले अगर अक्टूबर 7 ना होता तो ये भी ना होता, वो तो रिकग्निशन की तरफ जा रही थी चीजें। तो बहरहाल अब्राहम अकॉर्ड्स के थ्रू चलती रही चीजें, स्लोली एंड ग्रेजुअली इसराइल की रिकग्निशन बढ़े। तो आई थिंक अब अगर अरब ममालिक भेजते हैं अमेरिका को वापस, जो कि ईरान चाह रहा है, तो उससे प्रॉस्पेक्ट खुलेगा ये इस पूरे खित्ते के अंदर अमेरिका के इन्फ्लुएंस को खत्म करने का, और बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया।